जादुई मणि। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सिद्धपुर। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन वहां के लोग बहुत गरीब थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई शक्तियां मौजूद हैं। गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति नहीं थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। अर्जुन ने तुरंत अपने पास रखा खाना उन्हें दे दिया। साधु प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी चमकती हुई मणि निकाली और अर्जुन को दी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मणि नहीं है। यह जादुई मणि है। जो भी इसे अपने हाथ में लेकर सच्चे दिल से इच्छा करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ नेक कार्यों के लिए ही काम करेगी। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और मणि को लेकर गांव लौट आया। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने मणि को हाथ में लेकर मन ही मन कहा, काश मेरे घर में भरपूर अनाज होता, ताकि मेरे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। जैसे ही उसने यह कहा, उसके घर के अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, अर्जुन, यह देखो। घर में अचानक अनाज से भरी बोरियां आ गई हैं। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने समझ लिया कि मणि सच में जादुई है। फिर उसने गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद करने का निश्चय किया। उसने मणि से गांव के सभी घरों के लिए पर्याप्त भोजन, कपड़े और पानी की व्यवस्था करवा दी। गांव वाले बहुत खुश हुए और अर्जुन का सम्मान करने लगे। लेकिन गांव का लालची साहूकार यह सब देखकर ईर्ष्या करने लगा। वह किसी भी तरह मणि को हासिल करना चाहता था। एक रात उसने अर्जुन के घर में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, वह अचानक अंधा हो गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने दयालुता दिखाते हुए मणि को हाथ में लिया और प्रार्थना की, हे जादुई मणि, इस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास हो और इसे इसका दृष्टि वापस मिले। मणि की शक्ति से साहूकार को फिर से दिखने लगा और वह अर्जुन के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। इसके बाद अर्जुन ने मणि को गांव के कल्याण के लिए उपयोग किया, लेकिन कभी भी स्वार्थी इच्छाएं नहीं मांगी। समय के साथ सिद्धपुर एक समृद्ध गांव बन गया और अर्जुन का नाम हमेशा एक सच्चे और परोपकारी व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि केवल लालच से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है।